स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 24 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और आपसे बार बार बोला जा रहा है कि राजस्थान का करंट अफेयर और कहीं से नहीं, राजस्थान सूजस पत्रिका से ही पूछा जा रहा है। अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो 10% करंट अफेयर के पूछे गए थे वो राजस्थान सूजस पत्रिका से ही पूछे गए थे। जो बच्चे हमारी रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनसे जाके आप पूछ सकते हैं कि सभी प्रश्न करवाए गए प्रश्न हैं। साथ में स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए गए हैं, तो उनसे भी आप देख सकते हैं कि जैसे हमें करवाए गए क्वेश्चन थे वैसे कि वैसे ही परीक्षा के अंदर पूछे गए थे। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ना ही इसको आपके नोट्स बनाने की ज़रूरत है, पीडीएफ आपको डे बाय डे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। तो ये तो आपको पढ़ाया गया था कि राजीविका महिला समूह के द्वारा हर ज़िले के अंदर सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन किया जाएगा। तो अभी हाल ही के अंदर कौन से ज़िले के अंदर सैनिटरी पैड यूनिट का उद्घाटन किया गया है? डूंगरपुर ज़िले के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो डूंगरपुर ज़िले में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी। तो आप सबको पता है सरकार के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, हर ज़िले के अंदर विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत जो डूंगरपुर में जो विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसके उद्घाटन में ऊर्जा व राज्य मंत्री कौन है? हमारे ऊर्जा के भंवर सिंह भाटी के द्वारा उड़ान योजना के तहत राजीविका की महिलाओं के द्वारा स्थापित सैनिटरी पैड बनाने की मशीन का लोकार्पण किया गया है। तो इसके अंदर दो ही बातें आप याद रखेंगे। एक तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा? ऊर्जा मंत्री कौन है? हमारे भंवर सिंह भाटी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और किसके सहायता से बनाया गया है? राजीविका महिला के द्वारा सैनिटरी पैड मशीन बनाई गई है। तो कौन से ज़िले में भंवर सिंह भाटी के द्वारा उद्घाटन किया गया है? डूंगरपुर ज़िले के अंदर। प्रश्न किसी भी तरह पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, तो आपको जिस तरह से प्रश्न बनने की संभावना रहती है उसी तरह से आप पढ़िए। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में सैनिटरी पैड मशीन बनाने का लक्ष्य प्रस्तावित है। ये आपको पढ़ाया गया है पहले कि हर जिले के अंदर प्रत्येक ब्लॉक में सैनिटरी पैड मशीन राजीविका महिला समूह सहायता के द्वारा लगाया जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि एक मशीन के द्वारा प्रत्येक मिनट में 60 पैड बनाए जा सकते हैं। तो पर सेकंड का एक पैड है, 1 सेकंड का एक पैड है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 मिनट में 60 पैड। तो इसके अंदर आपको 2 या 3 बातें याद रखनी है। एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सैनिटरी पैड मशीन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? डूंगरपुर जिले के अंदर। और किसके द्वारा किया गया है? ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा। और ये सैनिटरी पैड मशीन किसके द्वारा बनाई गई है? राजीविका महिलाओं के द्वारा। और एक मशीन के द्वारा 1 मिनट में कितने पैड तैयार होते हैं? 60 पैड। बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो याद हो गए। अब ये जो योजना है इम्पोर्टेंट योजना है, याद रखना। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। सबसे पहले इस योजना की बात करें तो ये किन के लिए है? एक तो गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो उनके बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य ही मान सकते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए जो बच्चे के स्वास्थ्य और उनके पोषण स्तर को सुधार करने के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई है। अब इसके याद करने के 2 फैक्ट है और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस साइड में आपको बताऊं कि एक तो 19 नवंबर 2020 को तो क्या हुई, योजना स्टार्ट हो गई थी। और 1 अप्रैल 2022 को यह योजना पूरे राजस्थान में लागू हो गई थी। जब ये योजना स्टार्ट की गई 19 नवंबर 2020 में, ये राजस्थान के 5 जनजातीय क्षेत्रों के अंदर लागू की गई थी। तो जनजातीय जिले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बारां। इन जिलों के अंदर सबसे पहले इस योजना को शुरुआत किया गया था। फिर इन जिलों में लक्ष्य हासिल करने के बाद अब ये राजस्थान में सभी जिलों के अंदर लागू कर दी गई है। कब की गई?
1 अप्रैल 2022 को। बस ये दोनों पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे और याद रखना है दोनों ही पॉइंट। और इस योजना के माध्यम से कि 6 किस्त मिलती है महिला को, 6,000 रुपये मिलते हैं। कितनी किस्तों में? 5 किस्तों के अंदर ये 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इन्हें भी आप याद रखना। एक तो किस्त कितनी मिलती है 6,000 रुपये की, रुपये कितने मिलते हैं 6,000, और कितनी किस्तों के अंदर? 6,000, 5 किस्तों के अंदर मिलते हैं 6,000। अब इन हम पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि 19 नवंबर 2020 को 5 जनजातीय जिलों के अंदर, जो कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में यह योजना शुरू की गई थी। तो 1 अप्रैल 2022 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई और योजना के तहत संतान के जन्म पर 5 किस्तों में 6,000 नगद लाभ दिया जाता है। तो कितनी किस्त है? 5 किस्त है। रुपए कितने? 6,000 रुपये। ये पॉइंट आप जरूर याद रखना है। इन जिलों के नाम बार बार पढ़िए। राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं और जनजातीय बहुल क्षेत्र है जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और बारां जिला, ये याद रहेंगे 5 जिले। अब ये IM शक्ति उड़ान योजना, ये आपको कितनी बार पढ़ाई गई है? तो आज फिर इसका जिक्र हुआ है तो पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि महिला को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब पॉइंटों के माध्यम से पढ़ें कि राज्य सरकार के द्वारा किशोरियों और महिलाओं को महावीर के संबंध में जागरूकता के लिए अभिनव पहल करते हुए IM शक्ति उड़ान योजना की शुरू की गई है। तो किस में जागरूकता लाने के लिए? महावीर के संबंध में जागरूकता लाने के लिए किशोरियों और महिलाओं के लिए IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब इस योजना में जो लाभ मिलता है कि इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा किशोरियों और महिलाओं को प्रति माह 12 से सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो कितने सैनिटरी नैपकिन है? 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो ये जो सैनिटरी नैपकिन का वितरण है वो किसके माध्यम से? राजकीय विद्यालय हो गए, राजकीय महाविद्यालय हो गए, आंगनबाड़ी के केंद्र हो गए तथा आवासीय विद्यालय हो गए, इनके माध्यम से इन नैपकिनों का वितरण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं डायरेक्ट परीक्षा के अंदर। जो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाते हैं वो किनके माध्यम से वितरित होते हैं? राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी और आवासीय विद्यालय के अंदर। और ये कब शुरू की गई? 19 दिसंबर 2021 को, याद रहेगा। अब नवंबर 2021 को जो ऊपर वाली योजना थी, नवंबर 2020 को कौन सी योजना थी? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। प्रदेश के 5 जिलों के अंदर वो कौन कौन से थे जहाँ जनजाति बहुल है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ और बारां, ये 5 जिले थे। और उसके बाद 1 अप्रैल 2022 को पूरे राजस्थान के अंदर लागू कर दी गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और IM शक्ति उड़ान योजना एकदम आसान शब्दों में याद रखने के लिए आप सबसे पहले 12 लिखिए और उस 12 को उल्टा कर दीजिए। तो दिसंबर 2021 के अंदर IM शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई। तो 12 से बन गया 21, तो कब शुरू की गई? 12/21 के अंदर, तो दिसंबर 2021 के अंदर। ये 19 डेट आपको याद रहे तो ठीक है, वरना दिसंबर 2021 को याद रख लेना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये तो आपको पढ़ा दिया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है कि महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है और महावीर संबंधी जो समस्या आ रही है उसमें जागरूक करना है। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रति माह कितने हैं? 12 उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पॉइंट मान के चलते हैं कि पहले चरण में लगभग कितने? 29 लाख सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए और दूसरे चरण में 1.45 करोड़ किशोरियों व महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो कितना हासिल हो गया है? 93% अब तक हासिल हो गया है, जो थोड़ा सा ही बचा है अपने लक्ष्य से। अब जो दूसरे चरण में बजट प्रावधान था वो कितना था? 600 करोड़ रुपए का। आजकल इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा के अंदर। तो अभी हाल ही के अंदर जो पूछा गया था, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितना बजट का प्रावधान था? 800 करोड़ का। और इसी तरह पूछा जा सकता है
कि आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत दूसरे चरण में 1.45 करोड़ किशोरियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें कितना बजट था? 600 करोड़ रुपए का। और पहले चरण में कितने? 29 लाख सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। तो ये योजना आपको समझ में आ गई। आईएम शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? मुफ्त में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। कितने? प्रति माह 12। और ये वितरण किसके माध्यम से? राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और आवासीय विद्यालय के माध्यम से। योजना कब शुरू की गई? 12-21, तो दिसंबर 2021 के अंदर। और पहले चरण में 29 लाख निःशुल्क दिए गए सैनिटरी नैपकिन। दूसरा चरण का लक्ष्य कितना है? 1.45 लाख करोड़ किशोरियों और महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करना है। और दूसरे चरण का बजट है 600 करोड़ रुपए। एकदम आसान योजना थी। ये योजना आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछी गई थी। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना। ये क्यों पूछी गई थी? क्योंकि जो महिलाओं के लिए जो ऋण योजना चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, इनमें सबसे बड़ी ऋण योजना कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो उड़ान योजना कब थी? 12-21 थी। अब ये 12 है, 21 में से 2 निकाल दो, कितने बच गए? 19। तो दिसंबर 2019 के अंदर योजना को शुरुआत किया गया। 18 दिसंबर 2019 को। याद रहेगा, डेट ही पूछी गई थी अभी कि इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? 2019 के अंदर। अब इस योजना का मुख्य उद्देश्य देखिए तो महिलाओं का स्वर्गीण विकास सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। अगर कोई महिला स्वयं सहायता समूह अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है तो इसके तहत राजस्थान सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं इस योजना के अंदर इम्पोर्टेंट है, अब देखिए कि इस योजना के माध्यम से कोई महिला उद्योग स्थापित करना चाहती है, सेवा व्यापार करना चाहती है, डेयरी से संबंधित उद्योग खोलना चाहती है, कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना चाहती है, तो उनके लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो कौन कौन से उद्योग का ये उद्योग? सेवा उद्योग, डेयरी, कृषि आधारित उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध है। अब ये 2 बातें हैं इंपॉर्टेंट है। एक तो व्यक्तिगत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह कोई ऋण ले रहा है तो कितने रुपए का ऋण है? 5 लाख रुपए का। और वहीं व्यक्तिगत महिलाओं का समूह है कि क्लस्टर या फेडरेशन जो ऋण ले रही है तो उसे 1 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ये ऋण राशि ही इंपॉर्टेंट है, इन ऋण राशि को आप याद रख लेना। तो व्यक्तिगत महिला ले रही है तो उसे 5 लाख, और व्यक्तिगत महिलाओं का समूह है में क्लस्टर या फेडरेशन ले रहा है तो उसे 1 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है। तो योजना कब स्टार्ट हुई? दिसंबर 2019 के अंदर। यह महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऋण अनुदान योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है योजना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इसका कि वर्ष 2015 में राज्य का जन्म लिंगानुपात कितना था? 929 था। और वर्तमान में कितना है? 947। याद रहेगा। तो 15-16 में जो 929 था, 21-22 के अंदर कितना हो गया? 947। तो राजस्थान में अलग अलग योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस तरह की योजना को राजस्थान में काफ़ी प्रोत्साहन मिला है, लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई है। तो कितना लिंगानुपात हो गया? 947 वर्ष 2021-22 का लिंगानुपात है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नई राजस्थान राज्य की महिला नीति कब जारी की गई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि नई राजस्थान राज्य की महिला नीति कब जारी की गई? 2021 को लागू की गई थी। अब इस नीति के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखें तो इस नीति में जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक और आजीविका, आवास, संपत्तियों के स्वामित्व, राजनीति और सामाजिक अधिकारिता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो इन बिंदुओं को आप याद रखो चाहे ना रखो, बस इतना याद रखना कि नई राजस्थान राज्य महिला नीति कब जारी की गई है? 2021 के अंदर। और सम्मिलित क्या क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु, एक बार पढ़ लीजिए। जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, आर्थिक और आजीविका, आवास, संपत्तियों का स्वामित्व, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारिता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान राज्य महिला नीति के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लेना कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विद्युत प्रसारण के द्वारा 2 जीएसएस का नाम महिला जीएसएस बनाया गया है। तो कौन से वो 2 जीएसएस है? एक तो अजमेर में है, एक है झुंझुनू के अंदर। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्युत प्रसारण के द्वारा
दो महिला जीएसएस बनाए गए हैं, वो कौन से हैं? अजमेर में और झुंझुनू के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, इससे पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली योजना थी हमारी सैनिटरी पैड मशीन से संबंधित थी, जो कहाँ पे उद्घाटन किया गया? डूंगरपुर में। किसके द्वारा? राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी के द्वारा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और किसके द्वारा स्थापित है ये? राजीविका महिला समूह के द्वारा ये सैनिटरी पैड मशीन स्थापित की गई है, जो 1 मिनट के अंदर 60 पैड बनाए जाते हैं। बस डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसका। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना इंपॉर्टेंट योजना है। तो सबसे पहले जब इसे स्टार्ट किया गया था दिसंबर 2020 के अंदर, तो 5 जनजातीय जिलों के अंदर, जो कौन कौन से? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बारां के अंदर। और इस योजना को पूरे प्रदेश में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2022 को। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। योजना के तहत संतान के जन्म पर 5 किस्तों के अंदर कितने रुपए हैं? 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 5 किस्त है, 6,000 रुपये हैं। IM शक्ति उड़ान योजना जो कब शुरू की गई? दिसंबर 2021 के अंदर, जो 12-21 है। और ये किससे संबंधित है? महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने से संबंधित है। और पहले चरण में 29 लाख सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए गए, और दूसरे चरण में 1.45 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित किया जाना इसका लक्ष्य था, और जिसके लिए बजट था 600 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना। तो इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन योजना ऋण की सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए। और ये स्टार्ट पूछे तो दिसंबर 2019 के अंदर, और ऋण राशि पूछे तो अगर कोई व्यक्तिगत महिला या उद्यमी स्वयं सहायता समूह ले रहा है तो 50 लाख, और स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर या फेडरेशन ले रहा है तो उसे 1 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है। और लिंगानुपात कितना हो गया 2021-22 के अंदर? 947। डायरेक्ट याद रखना। और नई राजस्थान राज्य महिला नीति कब जारी की गई? 2021 के अंदर। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विद्युत प्रसारण निगम के द्वारा 2 जीएसएस थे, जिनका नाम महिला जीएसएस बनाए गए हैं। तो कौन से हैं? अजमेर और झुंझुनू। अब चलते हैं 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। राजस्थान सरकार ने शिक्षा के अधिकार के तहत निजी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को 8वीं कक्षा के बाद कितनी कक्षा तक पढ़ाई नियंत्रण पर जारी रख सकती है कि निःशुल्क पढ़ाई कर सकती है? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वीं, 11वीं, 12वीं या 8वीं। तो ये 8वीं में निःशुल्क तो था ही, अब 8वीं से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 12वीं तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। और ये जो 12वीं तक पढ़ाई होगी, इनका फीस कौन सी योजना के तहत? इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से भरी जाएगी। तो कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। तो पहले 8वीं तक, तो आप कितनी तक पढ़ सकती है छात्राएं? 12वीं तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना कब लागू की गई? 20, 21, 2022 या 2019 के अंदर। तो कब लागू की गई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दे दीजिए। तो मैं इससे संबंधित एक आपको पॉइंट बता देता हूँ। जो विधवा विवाह उपहार योजना के अंदर जो पैसे दिए जाते थे 30,000 रुपये, उन 30,000 से बढ़ाकर आप कितने कर दिए गए हैं? 51,000 रुपये कर दिए गए हैं विधवा विवाह उपहार योजना के तहत। तो जैसे गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप पुरस्कार बढ़ाया गया था, 5-5 लाख रुपए किया गया था। वो मैंने बोला था कि परीक्षा में पूछा जाएगा, पूछा गया था। और इसी के तहत बजट के अंदर जो कृषि बजट आया, उसमें कितने मिशन थे? ये आपको करवाए गए थे 11 मिशन, ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो सब पॉइंट आपको सुजस पत्रिका में थे, उपलब्ध थे, वहीं आपको आरपीएससी के पेपर के अंदर देखने में मिले हैं। तो आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के अंदर आप पहले से ही करंट अफेयर की स्ट्रॉन्ग तैयारी करने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। आपका ज़्यादा टाइम ले नहीं रहे हैं, 10 से 15 मिनट ले रहे हैं। एक बार वीडियो देखिए, और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। वहाँ से एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिए। डेली पीडीएफ पढ़ेंगे और डेली क्लास लेंगे तो आप अपने आप को स्वयं खुद महसूस करने लगेंगे कि हमारी करंट अफेयर में कितनी तैयारी हो रही है। जो बच्चे एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, आज जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, वो 10 के 10 क्वेश्चन सेकेंड ग्रेड के अंदर अटैम्प्ट करके आए हैं। तो उनका एक भी क्वेश्चन से गलत हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बोल सकते हैं कि सर हमने आपसे क्लास ली और हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया है, या ये क्वेश्चन आपकी क्लास से नहीं पूछा गया है। तो कमेंट करीजिए।
मैं आपको प्रूफ के लिए टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट ऑलरेडी डाले गए हैं और स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो दोस्तों आपके लिए ये क्लास काफ़ी फ़ायदेमंद है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, खासकर ऐसा नहीं है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड रीट, तो जिन भी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर नाम से टॉपिक है सिलेबस में, तो उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।